8-10 एपिसोड मैंने किए, ये बताने के लिए, जताने के लिए, समझाने के लिए कि आपका मोबाइल फ़ोन जिसमें दिन भर आप घुसे रहते हैं, जो आपके 24 घंटे का बहुत बड़ा हिस्सा खाता पीता है, और यही मोबाइल फ़ोन जिसको आप अपनी सुविधा, सहूलियत या अपनी जो दुनिया है, आभासी दुनिया, वर्चुअल वर्ल्ड, उससे जोड़े रखने का ज़रिया मानते हैं, वो आपके लिए ख़तरनाक भी है। और वो ख़तरा वैसे लोगों से है जो आप पर निशाना बना कर रखते हैं, नज़र रखते हैं कि आपके ज़रिए आपके अकाउंट को साफ़ कर जाएं और आपके हाथों ही करवा जाएं। डिजिटल फ्रॉड कहते हैं, और डिजिटल फ्रॉड के कई रास्ते हैं। अब बात उसी की कर रहे हैं कि क्या हुआ। नोएडा में एक मेजर जनरल रैंक के अधिकारी, क्या मेजर जनरल, आर्मी के चीफ होते हैं जिनको हम जनरल कहते हैं, उसके नीचे बहुत सारे लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, उसके नीचे मेजर जनरल होते हैं। और हिंदुस्तान की फ़ौज का मेजर जनरल का मतलब ये है कि वो ऑन ग्राउंड डिसीजन लेने, अपनी फ़ौज ट्रूप्स को भेजने, जो चैलेंजेस हैं उनका सामना करने, फौरी तौर पर क्या फ़ैसला करना है इसके लिए काबिल होने की क्षमता रखता है। और मेजर जनरल साहब को डिजिटल फ्रॉड वालों ने लूट लिया। ऐसा दौर चल रहा है जब साइबर और ऑनलाइन स्कैम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो जो लूटे गए हैं जनरल साहब, उनकी कहानी सुना रहा हूं, और इसको गौर से सुनिएगा क्योंकि इसका सीधा सरोकार आपसे बनता है। ये खतरनाक एक रास्ता है जिसमें इंसान बुरी तरीके से फंस रहा है। जो स्कैमर्स हैं, जो घोटाला करने वाले हैं, आपको लूटने वाले हैं, वो नई नई तरकीबें निकालते हैं। अच्छे खासे लोग जैसे कि जनरल साहब झांसे में आ जाते हैं। और जनरल साहब कितने, अंदाज़ा लगाइए, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, कितना गंवाए होंगे? 10 लाख, 20 लाख ना, 2 करोड़ रुपए जनरल साहब से साइबर फ्रॉड करने वालों ने ठग लिए। उन्होंने क्या किया? साइबर अपराधियों ने नोएडा में उन जनरल साहब को फोन किया और फोन करके ये कहा कि सर क्या हाल है आपके, ठीक हैं? हम एक कुरियर कंपनी से बोल रहे हैं और आपके नाम से एक कुरियर जो है वो ताइवान जा रहा है, और उसमें कुछ चीजें निकली हैं, मसलन 4 कार्ड जो बैंक के कार्ड होते हैं, पासपोर्ट और एमडीएमए तो ड्रग्स, आपके नाम के उस कुरियर में ड्रग्स निकला है। और मुंबई का जो क्राइम ब्रांच है वो आपको अब अरेस्ट करेगा, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। 5 पासपोर्ट, 4 बैंकों के क्रेडिट कार्ड, कपड़े, 200 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स, लैपटॉप, ये सब कुछ है। लेकिन ड्रग्स वाला मामला जो है वो बहुत लफड़े का है और उसमें आप फंस गए हैं। उन्होंने कहा कि मेरा तो है नहीं। बोला कि नहीं है, लेकिन सर आपके नाम पर किसने कर दिया है, ये तो आपका ही है। वो घबरा गए। तो फिर उसने कहा कि अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके आधार कार्ड के साथ छेड़छाड़ हुई है तो मुंबई क्राइम ब्रांच में शिकायत करनी पड़ेगी। इसके बाद व्हाट्सएप कॉल के जरिए अजय कुमार बंसल नाम का एक आदमी आता है और कहता है कि मैं मुंबई पुलिस का ऑफिसर हूं, और जनरल साहब को उसने कनेक्ट किया। फिर रिटायर्ड मेजर जनरल के पास सीबीआई का एक लेटर भेजाएगा। आप सोचिएगा, फोन पे आप हैं और फोन पे कुरियर वाले ने उसी समय आपको कनेक्ट करता है मुंबई क्राइम ब्रांच। मुंबई क्राइम ब्रांच का आदमी जो आपसे बात कर रहा है वो अपना आईडी भेजता है, आपको आई कार्ड भेजता है व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। आई कार्ड देखते हैं, हाँ भैया आई कार्ड है, ये पुलिस वाला ही है,
तब तक सीबीआई से भी कनेक्ट कर दिया जाता है। सीबीआई के लेटर भी आपको व्हाट्सएप पे आ जाता है और उस लेटर में लिखा हुआ है कि अगर जेल जाने से बचना है तो पूछताछ के बारे में आपको किसी को नहीं बताना है। गौर से सुनिएगा स्टोरी। ये सिर्फ घटना नहीं है, ये समूचे हिंदुस्तान के लोगों के लिए सबक है। उसने कहा कि कैमरे के जरिए मेजर जनरल पर लगातार हम लोग नजर बनाए हुए हैं। आप अब वीडियो कॉल पे आ गए, क्योंकि उन्होंने ले लिया और कहा कि अब आप अरेस्टेड हैं। इसको हम डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। इस दौरान दावा किया कि मेजर जनरल पर कभी भी हमला हो सकता है। आप जहां भी हैं, आप कहीं फंसे हुए हैं, मुश्किल में हैं आप। इसके बाद डीसीपी राजपूत जो ठग बना हुआ था, उसने जनरल साहब से अकाउंट के डिटेल्स पूछे। कितना सेविंग में है, कितना म्यूचुअल फंड में है, कितना एफडी में है। और जांच से बचना है आपको तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। आपने इतना काम किया है, आपका इतना रुतबा है, आप मेजर जनरल रहे हैं, अब बताइए कि आपके नाम का कुरियर, उसमें ड्रग्स मिला हुआ है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट अलग से केस करेगा, मुंबई पुलिस अलग से, क्राइम ब्रांच अलग से केस करेगा, सीबीआई उसमें अलग से आ जाएगी। उनको तमाम तरह की एजेंसियों के नाम बता दिए और जनरल साहब बेवजह डर से भर गए और वो चले गए बैंक। उन्होंने कहा कि 2 अकाउंट हैं और इन दोनों अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। और अकाउंट है, हम आधे घंटे में फिर आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। क्योंकि अकाउंट टू अकाउंट आप कर रहे हैं, जाहिर है कि जिस आदमी का अकाउंट है उसका केवाईसी होगा, उसका आधार कार्ड होगा, वो सिटीज़न होगा, तो जेन्युइन अकाउंट है। तो आपके पैसों की सेफ्टी देखते हुए हम लोग देख लें कि इंश्योर कर लें कि नहीं आपका सब कुछ ठीक है, उसके बाद हम आपके यहाँ ट्रांसफ़र दोबारा कर देंगे। जनरल साहब ने ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ तक कि लोन लेकर के पैसे ट्रांसफ़र करने का प्रेशर बनाया, क्योंकि नहीं है कुछ और तो लोन ले लो। जब 2 करोड़ रुपये आपने दे दिए तो उसके बाद से मोबाइल बंद। इनका जो डिजिटल अरेस्ट था वो ख़त्म। जो लोग लगातार लगे पड़े थे कि वो सीबीआई वाला है, मुंबई क्राइम ब्रांच वाला है, वो कुरियर वाला है, वो नारकोटिक्स वाला है, ये सब गायब हो गए। तब जनरल साहब को लगा कि जीवन भर की जो गाढ़ी कमाई थी 2 करोड़ की, वो लुट गई। साइबर अरेस्ट नहीं हुआ था, ठगी हुई उनके साथ। आपके पास भी ऐसे कॉल आते होंगे। मेरे सहयोगी रोहित हैं। रोहित जुड़े हैं क्या? सहयोगी मेरे रोहित हैं। इत्तेफाक देखिए कि जनरल साहब के साथ जिस रोज घटना हो रही है, रोहित के पास भी वैसा ही कॉल आता है। रोहित के साथ जो हुआ है, रोहित आपको बताएंगे और आपको सिर्फ ये देखना है कि ये लोग कैसे आप तक पहुंचते हैं, क्या कहते हैं, कैसे आपको अपने झांसे में लाने की कोशिश करते हैं और फिर आप किस तरीके से उलझ जाते हैं और फिर डर करके आप अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं। रोहित, क्या हुआ आपके साथ आज? राणा सर, दोपहर करीब 1 बजे का वक्त था और मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था। तभी मेरे सेल फोन में रिंग होती है, एक नंबर से बेल बजती है। मैं उसमें, क्योंकि ट्रू कॉलर है मेरे पास, तो उसमें मैं देखता हूँ कि मिस्टर हुसैन नाम से कोई ट्रू कॉलर में उसकी आईडी आ रही थी और जो कॉल करने की जगह थी उसमें यूपी ईस्ट लिखा हुआ था। तो मैंने कॉल एक्सेप्ट की तो एक जो रिकॉर्डेड मैसेज होता है वो रिकॉर्डेड मैसेज आया कि मैं ये फेडेक्स कुरियर से आपके लिए कॉल है और आपके कुरियर में कुछ इशू है और उस इशू को आप रिजॉल्व करना चाहते हैं तो 1 दबाएं और हमारे जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है उनसे बात करना है तो आप 9 दबाएं। तो मैं एक्चुअली एक अपना कुरियर एक्सपेक्ट कर रहा था। मैंने कुछ सामान मंगाया था तो वो कुरियर एक्सपेक्ट कर रहा था। मुझे ये नहीं पता था कौन सी सर्विस से आएगा, तो मुझे लगा कि शायद वो कुरियर आने वाला है, उसमें कुछ दिक्कत है। तो मैंने 1 दबाया तो जैसे बिल्कुल कॉल सेंटर वाला सेटअप होता है उसी तरीके से कॉल कहीं ट्रांसफ़र हुई। वहाँ से एक बंदा फ़ोन उठाता, वो बंगाली एक्सेंट में बात कर रहा था। तो उसने मुझसे पूछा कि मेरा नाम पूछा। मैंने बताया कि मैं रोहित पुनेठा मेरा नाम है। तो उन्होंने कहा बताइए क्या दिक्कत है। मैंने कहा मुझे आपके कॉल सेंटर से कॉल आया है कि मेरे कुरियर में कुछ प्रॉब्लम है। तब तक उसको ये नहीं पता था कि मैं अपना कुरियर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उसके लिए पूछ रहा हूँ। फिर उसके बाद उसने कहा कि अपना पार्सल नंबर दीजिए। तो मैंने कहा कि पार्सल नंबर मेरे पास कैसे होगा, मुझे तो कुरियर में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो भेजेगा वो मुझे करेगा। तो उन्होंने कहा नहीं आप गलत सोच रहे हैं, आपका कुरियर आया नहीं है, आपने जो कुरियर किया है उसमें प्रॉब्लम है।
तब फिर मेरे कान खड़े हुए। मैंने कहा मैंने तो ऐसा कोई कुरियर किया ही नहीं। कह रहे नहीं नहीं, आपके नाम से आपका देखिए नंबर यही है, इसलिए हमारे कस्टमर केयर से आपको कॉल किया है, और आपका कुरियर मुंबई से ताइवान, एग्जैक्टली वही जो जनरल साहब के साथ हुआ, आपका कुरियर मुंबई से ताइवान जा रहा था, वो कस्टम्स में पकड़ा गया है और उसमें कुछ आपत्तिजनक चीज़ें मिली हैं, गलत सामान मिला है। तो मैंने उनको झट से कहा कि मैंने भाई अगर कस्टम में अगर आपको सामान पकड़ा गया है वहाँ पर तो मुझे कॉल करेंगे, आपको क्यों कॉल करेंगे कुरियर वालों को। तो फिर इस पर सफाई देने लगा कि नहीं, क्योंकि वो उस पर फेडेक्स कुरियर था, हमारी सर्विस थी, इसलिए कस्टम वालों ने हमको कॉल किया, अब हम आपको कॉल कर रहे हैं। तो तब तक मेरा दिमाग थोड़ा थोड़ा चलने लगा था, क्योंकि ये जनरल साहब की खबर में पढ़ चुका था, देहरादून में रायपुर में जो ठगी हुई है उसकी खबर भी मैं पढ़ चुका था। तो मैंने उनसे मैंने अपनी बातचीत जारी रखी। मैं ये समझना चाह रहा था कि ये लोग करते क्या हैं, एग्जैक्टली क्या करते हैं। तो उन्होंने फिर एकदम से मुझे कहा कि मैंने कहा, उसने फिर मेरे को मेरा आधार कार्ड का नंबर बताया। उसने कहा देखिए हमारे पास आपका आधार कार्ड की लास्ट 4 डिजिट्स भी हैं, ये फला फला ये आपका आधार कार्ड है, हमारे पास है, और ये कुरियर आपकी तरफ से भेजा गया है। मैंने कहा नहीं, मेरी तरफ से नहीं भेजा गया। तो फिर उसके बाद वो कहता है कि नहीं, इसका मतलब ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स का कोई मिसयूज़ कर रहा है। तो मैंने कहा कि मैं तो मुंबई गया ही नहीं हूँ, तो मुंबई से मेरे कुरियर भेजने का मतलब ही नहीं है। तो कह रहा है इसका मतलब ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स का कोई मिसयूज़ कर रहा है। हम एक काम करते हैं कि हम, क्योंकि हम मुंबई से बोल रहे हैं, तो हम मुंबई की साइबर सेल में केस दर्ज करवाते हैं, हम आपसे कुछ डिटेल्स मांगेंगे, आप हमको डिटेल दे दीजिए। तब तक मैं सारी कहानी समझ चुका था पूरी तरीके से कि ये लोग बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने बिल्कुल हिंदुस्तानी तरीका जो होता है ट्रीट करने का इस तरह के ठगों को, उस हिंदुस्तानी तरीके से उनको ट्रीट किया, 2-4 अच्छी बातें उनको बोली। तो आप इसके बाद रिएक्शन देखिए उनका, वो हंसने लगा दूसरी साइड फ़ोन पर, और हंसते हंसते वो बोला कि दादा आपने पकड़ लिया। तो मैंने कहा कि यार हाँ, लिटरली वो सर हंसने लगा। वो हंसते हंसते बोलता है दादा पकड़ लिया आपने, पहचान गए आप। तो मैंने कहा अरे भाई क्यों करते हो ये सब। 2-4 फिर और अच्छी बातें मैंने उसको बोली। तो फिर कहने लगा इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने कहा करते क्यों। कह रहा ये करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या, यही तो हमारी रोजी रोटी है। तो आप देखिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो सारी चीज़ें, अगर मैं वहाँ थोड़ा सा भी डिग जाता या मैं ये दिखा देता कि मैं कमजोर, तो जनरल साहब के साथ जो वो मेरे साथ होता। उन्होंने मोटी मोटी अच्छी बातें उसको सुनाई, और अच्छी बातें सुनने के बाद भी वो ठहाके मारा कि चलो कम से कम तुम तो समझदार निकले, तुमको हम ठग नहीं पाए, ये बात अलग है। लेकिन देखिए कि रोहित का जो आधार कार्ड का आखिरी 4 डिजिट है वो उसके पास था। और कभी ये भी हो सकता है कि आप कुरियर एक्सपेक्ट कर रहे हो या कुरियर भेजे हों, उस दौरान इनको पता हो जाता है तो ये आप तक पहुंच जाते हैं। और ये स्थितियां जो होती हैं इनके लिए बहुत अनुकूल होती हैं। कोई आदमी कुरियर एक्सपेक्ट कर रहा है या कुरियर भेजे हुए है और वहाँ तक आप पहुँच जाइए, लेकिन आप अपना दिमाग लगाइए। इस तरह के फ्रॉड लगातार होते हैं। रोहित बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना अनुभव साझा करने के लिए। चूँकि रोहित का ताज़ा अनुभव है, आज ही का है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाना चाहिए। ऐसा ही एक मामला हम आपको और दिखाते हैं कि कैसे ये साइबर ठग अनाप शनाप आरोप लगा करके एक आदमी को चूना लगाने की फिराक में था। ये वीडियो है, प्ले देखिए आप। हेलो हेलो, नरेश बात कर रहे हो? हाँ बोलो। सर पुलिस लाइन से राहुल बात कर रहा हूँ। ये आयुष कौन है? कहाँ से बोल रहे हो आप? सर पुलिस लाइन से हूँ ना। आयुष कौन है? हाँ बोलिए ना। है मेरा बेटा पर मेरा बाप है, बताएं। सर आपका बेटा है। आपका बेटा सर इन टाइम कहाँ पर है? किधर भेजा था आपने? अभी तो बाहर है, बताएं। देखिए सर, आपका बेटा और आपके बेटे के 3 फ्रेंड लड़कों ने मिलके ना हाँ। एक लड़की का रेप किया है। अच्छा। मामला सीरियस है, लड़की हॉस्पिटल में है, लड़की का डेथ होने वाला है। आपका बेटा इस समय अरेस्ट हो चुका है। अच्छा, कौन से शहर में? सर देखिए आपका, बोलिए कौन से शहर में? देखिए सर, मैं मुंबई पुलिस लाइन से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा बोल रहा है कि मेरे फ्रेंड लड़कों ने मुझे फंसवाया है, ये मेरे फादर का नंबर है, मेरे फादर को कॉल करें, इसीलिए सर आपको कॉल कर रहे हैं। अभी तक इसके ऊपर हमने कोई भी FIR नहीं दिया है, तो अभी सर इसका क्या करना है? इसको चलती कॉल में क्लियर करवा रहे हैं या इसके ऊपर FIR देके इसको मीडिया पे दे दें? तो अभी आपके साथ है वो? जी बिल्कुल सर, हमारी कस्टडी में है, इसको साइड पे रखा हुआ है। बात कराइए मेरी। बहुत ज्यादा। हाँ बेटा बात करो, ये बात करो अपने बेटे से। क्या हो गया? देखिए सर, इसके ऊपर अगर FIR हो गया तो आपका बेटा किसी काम के, किसी जॉब के लायक नहीं रहेगा। आपके बेटे का करियर खराब हो जाएगा। आप कोर्ट कचहरी में जाओगे, 2 से 4 लाख वहां पे लगाओगे। हो सकता है कि IG आपके बेटे के ऊपर
5 से 6 साल का सजा कर सकता है, 12 लाख इसके ऊपर फाइन लगा सकता है। अच्छा, तो तो अभी सर आप कुछ सेवा कर सकते हैं तो आपके लड़के को यहाँ से छोड़ देते हैं। क्या चाह रहे हैं आप? देखिए सर, हम 4 ऑफिसर हैं, 3 मेरे कांस्टेबल हैं जो मेरे साथ इस केस में काम कर रहे हैं। तो आपको सर मैं एक जो है ना कांस्टेबल का फोन पे गूगल पे नंबर दे रहा हूँ, हाँ इसके ऊपर हमें चाय पानी खर्चा पानी भिजवा दें। हाँ, आपके बच्चे को मैं यहाँ से क्लियर करके छुड़वा देता हूँ। किसी थाने में कोई रिकॉर्ड कोई FIR नहीं आने दूंगा। अच्छा, क्या भेजना है? ये 4 ऑफिसर आप कितना भेजेंगे आप खुद देख लें। आप बता दो। सर आप गूगल पे फोन पे क्या यूज करते हैं? सब है मेरे पास तो आपको मैं फोन पे नंबर दे रहा हूँ, अपना गूगल पे फोन पे ऑन करें। नहीं, आप वो तो बताएं कितना भेजना है, तो मैं वैसी व्यवस्था तो देखूं। सर 4 ऑफिसर है ना, एक ऑफिसर का 10,000 है, आपने 40,000 देना है। बस? ये 40,000 से आपके बच्चे को क्लियर कर देंगे। अरे यार, 12 लाख के 40,000 समझ रहे हो आप? अरे कम से कम 4 लाख लो। इस समझदार थे। उसने कहा कि देखिए अपने बेटे को निकालने के चक्कर में आपको 12-13 लाख रुपए लग जाएंगे। तो उन्होंने कहा कितने? तो 40,000। तो उन्होंने कहा क्या 40,000 यार, तुम 12 लाख से 40,000 पे आ गए हो, 4 लाख तो दो कम से कम। तो बच्चे का ऑडियो भी आपको सुनाया जा सकता है कि क्लोनिंग हो सकती है। इसलिए आप बहुत सारी चीज़ों को एहतियातन समझ लिया कीजिए कि क्या क्या हो सकता है। नोएडा में एक महिला थी, आपको मैंने उस स्टोरी को दिखाया था, जिनको डिजिटल अरेस्ट कर लिया कि हम आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिए हैं, और उनसे 48 घंटे तक उनको डिजिटल अरेस्ट किया था और 10 लाख रुपए लूट लिए। एक फरीदाबाद की लड़की थी, उसकी भी स्टोरी मैंने दिखाई थी। 17 दिनों तक उसको डिजिटली अरेस्ट किया कि हमने आपको अरेस्ट कर रखा है, और बच्ची बेचारी परेशान हो गई, घर से बाहर निकल नहीं पाई, माँ बाप को बता नहीं सकती थी, और उसने किसी तरीके से 2.5 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए थे। ये सब जो हैं लूट हैं। जैसे ही पैसा गया सब खत्म हो गया। कोई डिजिटल अरेस्ट नहीं होता है। जिस किसी पे फ़ोन आता है आप फ़ोन कर पूछो कि तुम्हारा कॉल था क्या। यकीन बिल्कुल मत कीजिए, जो दिख रहा है वो सच हो ये ज़रूरी नहीं है। अब हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट हैं कनिष्क गौर साहब। कनिष्क जी, स्वागत है आपका। ये बताइए कि डिजिटल फ्रॉड कितने तरह के हैं और एक आम इंसान को कितना एहतियात बरतना चाहिए? जी, आजकल डिजिटल फ्रॉड कम से कम 8 से 10 प्रकार के हैं। इसमें आपको डिजिटली अरेस्ट किया जाता है, कहेंगे आपके नाम पे ड्रग्स मिले हैं, कहीं पे बोलेंगे कि आपके परिवार के किसी सदस्य को उन्होंने अरेस्ट कर लिया है, कहीं पे ये बताएंगे कि आपके परिवार के कुछ लोगों ने कोई फ्रॉड किया है जिसकी जानकारी उन्हें मिली है। कहीं पे इस तरह से फ़ोन आते हैं कि जैसे आपने दिखाया वॉइस क्लोनिंग हो रही है, वॉइस क्लोन कर लेंगे किसी की। कई जगह अगर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो उस इन्फॉर्मेशन को पता करके आपको बताएंगे कि आपके नाम पे अरेस्ट वारंट निकाले गए हैं क्योंकि आप इंटरनेशनल स्मगलिंग गैंग का पार्ट हैं। तो बहुत सारे तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं आज की तारीख में, और फियर साइकोसिस जिसे कहा जाता है उसका इस्तेमाल करके लोगों को डराया जाता है और घर पे अरेस्ट करके बोला जाता है कि आप इंफॉर्मेशन दीजिए। पहले इस तरह से लोगों को डराया जाता है कि उनको लगे कि वास्तविकता में पुलिस है या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है या CBI है या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है। फिर उनसे इतने पैसे मांगे जाते हैं कि उनको लगे कि ये रकम इतनी ज़्यादा है वो देना पड़े। लेकिन फ़र्ज़ कर और लीजिए फिर कनिष्क कि कोई आदमी फ्रॉड का शिकार हो गया, उसको तुरंत क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात, पुलिस कभी भी आपको घर पे डिजिटली अरेस्ट नहीं करेगी, आपके साथ वीडियो कॉल पे या साइट पे बात नहीं करेगी, और ना आपको सेटल करने के लिए बोलेगी ऑनलाइन पे इससे पे करके, ना आपको बोलेगी कि आप अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स दें। वो आपको थाने में बुलाएगी, आपको बुला के आपके ऊपर केस दर्ज करेगी। तो अगर आपके नाम पे कोई डिजिटली अरेस्ट का वारंट आ रखा है तो उसको फ्रॉड सच है। ना मानिए। आज की तारीख फ्रॉड है। फ्रॉड है। कोई आपको अपना ID भेज रहा है डिजिटली दिखाने के लिए, क्योंकि इन्होंने पूरे अब आप ये बताइए कि नंबर आता, जब मैं किसी का नंबर सेव करता हूँ तो शायद उसका फ़ोटो आ जाए, लेकिन पुलिस वाले का नंबर है, फ़ोटो उसकी पूरी आ रही है, बाकायदा पुलिस वाले की कैप लगा करके और बैज के साथ।
तो ये डराने धमकाने के रास्ते ये निकाल लेते हैं। तुरंत क्या करना चाहिए पुलिस को? कहाँ कॉल करना चाहिए? कहाँ उसको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए? तो पहले अगर ट्रू कॉलर जो ऐप है, लोग उस पर अपनी फेक प्रोफाइल बना लेते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपने नाम पे प्रोफाइल बना लीजिए जिसमें आप दिखा दीजिए कि आप पुलिस के साथ हैं या ईडी के साथ हैं, सीबीआई के साथ। तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए, अगर कभी भी इन नंबरों से कॉल है, सो आप cybercrime.gov.in है, इस पे जाके कंप्लेन रजिस्टर करें या इनकी नेशनल cybercrime.gov.in। हाँ जी, ये भारत में खुल सकती है, भारत के बाहर नहीं आप खुलती। दोबारा एक बार बोल दीजिए दर्शकों के लिए। www.cybercrime.gov.in। IN इंडिया के लिए डोमेन नेम के लिए यूज किया जाता है। इस पे जाके आप कहीं पे भी आपके साथ देश में किसी भी तरह की साइबर क्राइम या आप कहीं भी हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च करा सकते हैं। अभी ताज़ा मामला विराट कोहली का है। विराट कोहली का एक ऐसा बयान आ रहा है जो वायरल हुआ पड़ा है, उन्होंने दिया ही नहीं, शुभमन गिल को लेकर के है कि मैं और सचिन तेंदुलकर, शुभमन गिल के बारे में ऐसा बयान उनका है उनके बारे में कि वो अपमानजनक है, और विराट कोहली ने कभी वो बयान दिया ही नहीं है। लेकिन विराट कोहली की आवाज़ है, विराट कोहली का वीडियो है, और ये सिंथेटिक वीडियो सिंथेटिक ऑडियो दोनों मिला करके किसी भी आदमी के बारे में किसी के ज़रिए कुछ भी कहलवाया जा सकता है। उस आदमी ने कहा हो ये ज़रूरी नहीं है। जो सामने दिख रहा इंसान जो बोल रहा है वही हो आपसे कुछ मांगते हुए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और कहीं भी कोई डिजिटल अरेस्ट नहीं होता है, इसलिए आप उस पर यकीन ना करें। और कोई भी पार्सल आपके नाम का अगर कहीं उसमें ड्रग्स मिला है तो पुलिस आप तक आएगी। आपके जरिए भेजे गए पार्सल पर अगर नंबर होता है, फ़ोन पुलिस करेगी, आपके घर तक चीज़ें आएंगी। वेट कीजिए, उनके कहने पर आप परेशान मत होइए। जनरल साहब ने अपने 2 करोड़ गंवा दिए हैं, और 2 करोड़ वापस लेने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। फिर भी वो लौट आए, इस बात की उम्मीद बहुत कम है। सचेत रहिए, एहतियात बरतिए, आँख कान दिमाग सब खोल के रखिए। अरसत में